गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो है क्लास 7 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये बुक का नाम है, इसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि राज्य शासन कैसे काम करता है, मतलब ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शासन कितने स्तरों पर काम करता है, यानी कि एट हाउ मेनी लेवल्स डज गवर्नमेंट वर्क। तो देखो गवर्नमेंट कितने स्तरों पे काम करता है, 3 होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई गांव में रहता है तो उसको स्थानीय बोलते हैं कि वहाँ पे भी कोई शासन होता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा देखें तो राज्य, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राजस्थान में कोई मतलब कोई गांव है तो उसको स्थानीय शासन बोलेंगे, और जैसे राजस्थान खुद एक राज्य है तो उसको राज्य का शासन बोलेंगे क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री और ये सब होते हैं, मंत्रीज वगैरह होते हैं। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में हमारा जैसे प्रधानमंत्री और ये सब होते हैं। तो शासन 3 टाइप से होता है ताकि हम बहुत अच्छे से शासन कर पाए, मतलब अच्छे से हमारे देश को चला पाए, इसलिए 3 स्तरों पर शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएलए क्या है, एमएलए होता क्या है। तो एमएलए की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो अपन, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि क्या होता है कि मतलब कोई फिक्स, यानी कि कोई फिक्स जगह होती है। मान लो ये देश का कोई एक पार्ट, मतलब ये राज्य का एक पार्ट है, ठीक है, राज्य में होता है एमएलए, ठीक है, इसका एक पार्ट है। यहाँ पर कोई नेता अपने चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो इसको हमने वोट दिया यहाँ पे, तो वोट दिया तो ये क्या बन गया, हमारा एमएलए बन गया, ठीक है। तो जैसे ये जीत गया, मतलब ये अगर वोटिंग में जीत गया, लोग डायरेक्ट वोट देते हैं इनको, तो जीत गया तो ये क्या बनाएगा, मतलब ये विधानसभा के अंदर बैठेगा, ठीक है, इसका एक सदस्य बन जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है। तो ये इस तरीके से हम एमएलए बनते हैं। तो जैसे मान लो हम जैसे राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में मान लो कि कोटा एरिया है। कोटा एरिया में क्या है, बहुत सारे अलग अलग एमएलए होते हैं, तो कुछ तो कांग्रेस के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे और कुछ किसी और के होंगे। तो जैसे मान लो कि कहीं कांग्रेस के जीत गए, कहीं बीजेपी के जीत गए, तो अलग अलग जीतते हैं, तो अलग अलग वहाँ पर वो उसमें सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन और जो जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं, लेकिन मतलब मान लो कि जैसे मान लो कि कुछ जैसे फिक्स्ड सीट है, जैसे 25 सीट है, तो 25 में आधे से ज़्यादा जिस मतलब जैसे बीजेपी के हुए तो बीजेपी की सरकार आएगी, और कांग्रेस के हुए तो कांग्रेस की सरकार आएगी। तो मतलब जितने ज़्यादा एमएलए जिस पार्टी के होंगे वही सरकार बनाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसको बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वही होता है, मान लो एक राज्य है, ये हम देखते हैं राजस्थान ही है, राजस्थान को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो हर पार्ट से एक एमएलए चुनाव लड़ता है, ठीक है। तो वो मतलब वहाँ पे तो वो एमएलए बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो जिस पार्ट में अलग अलग पार्ट में जोड़ा जाता है, जैसे राजस्थान इतना बड़ा पार्ट है, इसके छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ तक। और इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जीतता है ना, वही हमारा एमएलए बनता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, मैं बस आपको समझाने का काम कर रही हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो एमएलए होते हैं वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो लोग, जैसे मानो लोगों ने एमएलए का चुनाव किया, जैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं, ठीक है। 25 सीटों में से मान लो 10 सीटों में कांग्रेस आई और 10 सीटों में बीजेपी आई, ठीक, मतलब 10 सीटों में कांग्रेस आई और 10 सीटों में बीजेपी, मतलब 20 सीटों में बीजेपी आई, 15 सीटों में बीजेपी आई, ठीक है। देखो एक सेकेंड, 15 सीटों में बीजेपी आई, ठीक है। तो बीजेपी आई तो बीजेपी के ज़्यादा एमएलए बने, तो ज़्यादा एमएलए बने तो सरकार कौन बनाएगी, बीजेपी बनाएगी। और बीजेपी के लोग मिलके एक मुख्यमंत्री चुनेंगे जो उसका नेता होगा, मतलब मेन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। वो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपने अलग अलग विभागों के लिए मंत्रियों का, यानी कि विभागों का, मतलब जो भी मंत्री होते हैं उनको चुनाव करेगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। और ये बाकी मिनिस्टर्स का चुनाव करता है, जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसके बाद ये बाकी मिनिस्टर्स को चुनता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, जैसे शिक्षा विभाग कौन संभालेगा, अलग अलग चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कौन संभालेगा, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। तो वाई शुड द डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों होना चाहिए, क्योंकि आज मान लो कोई भी इंसान कुछ भी काम करेगा, अगर कोई उसको रोक नहीं लगाएगा तो अपनी मनमानी करता चलेगा वो। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी को भी अपन ने मॉनिटर बना दिया, अब उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है, तो वो अपनी मनमानी से उसका फेवरेट वाले लोगों को मस्ती करने देगा और नहीं फेवरेट वाले को नहीं करने देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो मान लो किसी मुख्यमंत्री या मंत्री ने कुछ निर्णय लिया या कुछ मतलब उन्होंने डिसीज़न लिया, तो उसमें क्या होता है, कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों लिया गया है डिसीज़न, इस डिसीज़न का क्या काम है, कैसे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं और उसके जो आंसर मंत्री या मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर्स देते हैं, उससे लोगों को क्लियर होता है, जस्टिफाई होता है कि उन्होंने निर्णय क्यों लिया है या हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो ये लिया जाता है हमारी विधानसभा में। ठीक है, यानी कि यह एमएलए ये काम करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के काम का पूरी निगरानी या देखरेख कर सके या उसका ध्यान रख सके पूरा। ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट वर्क कर रही है, अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है। देखो अभी निर्वाचन क्षेत्र मैंने आपको बोल दिया कि एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले प्रत्येक मतदाता मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव करते हैं। हर वोटर जो हम वोट देने जाते हैं हर 5 साल में वोट देने जाते हैं, तो जो हम जिसका चुनाव करते हैं ना, अगर हम राज्य में देखें यानी कि राज्य में देखें तो वहाँ पर जो चुनाव करते हैं उससे हमें एमएलए मिलता है। तो एमएलए सारे एमएलए अगर एक ही पार्टी के ज़्यादा एमएलए एक ही पार्टी के होंगे तो फिर वो सरकार बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो हु इज़ कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। देखो अपोजिशन पार्टी होती क्या है, तो नाम ही अपोजिट पार्टी, यानी कि जो सरकार चला रही है उससे विपरीत जो सरकार में नहीं है उस पार्टी को अपोजिशन पार्टी होती है। और इसका काम होता है कि उंगली करना, यानी कि देखना कि यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है क्या नहीं कर रही, पूरा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है कि व्हाट इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता क्या होती है। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कुछ निर्णय लेती है, कुछ काम करती है या कुछ भी मतलब जैसे पुलिस को भी कुछ काम करना होता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकारों का एक ग्रुप होता है जिसमें एक विषय या एक टॉपिक या उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके आंसर गवर्नमेंट के थ्रू या किसी पुलिस वाले के थ्रू ये सब दिए जाते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।